इसके दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। हाउ कैन वी अर्न मनी, ठीक है, फ्रॉम वेबसाइट डेवलपमेंट, ये हम इससे पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं, उसके क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक हो सकती हैं, क्या सिर्फ एक ही है या कोई मल्टीपल किस्म की टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, मल्टीपल किस्म की जो है वो मेथड्स हैं कि हम एक काम सीख लें तो उससे कई तरीकों से हम पैसा अर्न कर सकें। एक तो है ना ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख लेंगे तो उससे जब ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे तो आप उससे अर्निंग करेंगे, लेकिन वेबसाइट डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग से काफी डिफरेंट है। ग्राफिक डिजाइनिंग वेबसाइट डिजाइनिंग का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन ग्राफिक वेबसाइट डिजाइनिंग जो है ना एक बादशाह किस्म की स्किल है, सदाबहार स्किल है कि अगर इसको आप सीख लेते हो तो इसके जरिए से कई किस्म से कई तरीकों से आप पैसे कमा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे है कि वाई वी लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट, हम इसको क्यों जो है ना वो इसको सीखें, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं आज की हमारी इस वर्कशॉप के फ्री वेबिनार्स के। दुनिया के अंदर सबसे पहली जो वेबसाइट बनी वो 1991 में जो है ये वेबसाइट जो है ना बनी है, ठीक है, और 6 अगस्त 1991 में। उसके बाद से अब तक जो है वो तकरीबन 2 बिलियन वेबसाइट्स जो है ना दुनिया में बन चुकी हैं, और बड़ी रैपिडली इसकी जो है ना ग्रोथ हुई है। इस 2 बिलियन तकरीबन 2 अरब जो है ना वेबसाइट्स जो हैं उसके अंदर वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स जिस तरीके से वर्डप्रेस के जरिए से हम वेबसाइट बना सकते हैं वो तकरीबन 33% जो है ना वेबसाइट्स ऐसी हैं। 700 मिलियंस वेबसाइट्स जो इस टाइम लाइव हैं वो वेबसाइट के वो वर्डप्रेस के जरिए से। वर्डप्रेस एक लैंग्वेज समझ लें, पीएचपी एक लैंग्वेज होती है जिसके जरिए से हम वेबसाइट बनाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये वर्ड पीएचपी ज़्यादा कॉमन चल रही होती है, सीएसएस है, इसके अलावा जावा जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए से ये चल रही होती है। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वेबसाइटों पे ट्रैफिक है वो क्या है, क्या कर रहे हैं लोग, कहाँ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये एक सूरत हाल जो है ना इसके एतबार से क्या इसमें स्टैट्स हमारे पास आते हैं। गूगल जो है वो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। गूगल जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। उसके बाद गूगल के बाद दूसरे नंबर पे यूट्यूब जो गूगल की ही एक प्रोडक्ट है वो आती है, फिर फेसबुक है, फिर इंस्टाग्राम है वगैरह, फिर व्हाट्सएप वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं। गूगल की हम बात करें तो गूगल के अंदर जी, गूगल का जो सीईओ है, अब हम ये बात करते हैं कि इस पे अर्निंग लोग कितनी कर रहे हैं। गूगल का जो सीईओ है वो सुंदर नामी एक शख्स है जो इंडियन है, और वो उसकी सालाना जो तनख्वाह है वो 302 करोड़ रुपया है पाकिस्तानी एतबार से। 302 करोड़ रुपया सालाना तनख्वाह लेता है। 25 करोड़ 16 लाख रुपया उसकी माहाना तनख्वाह है। एक दिन के गूगल साहब उनको पे करते हैं 1 करोड़ 66 हजार रुपया, और एक घंटे का वो 12 लाख 58 हजार रुपया लेता है। अभी कल हमारे एक स्टूडेंट थे तो कह रहे थे जी मैंने 10 हजार रुपया घंटा अर्निंग करनी है, पता नहीं अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया या नहीं किया। तो 12 लाख 58 हजार रुपया एक घंटे का सुंदर साहब चार्ज करते हैं गूगल से, और 1 मिनट का जो है वो 20,000 20,972 रुपए। ये एक मुलाजम है जो वेबसाइट डिजाइनिंग चीजें बातें और उसको थोड़ा सा उसने सीख लिया अच्छे तरीके से, अपनी कंपिटेंसी अपनी महारत पैदा कर ली है, और वो एक मुलाजम की हैसियत से कर रहा है। इसके अलावा गूगल कंपनी में उसके शेयर्स भी हैं, उसमें उसको भी हिस्सा उसके अलावा भी दिया जाता है। ये इंसान है हमारी तरह आपकी तरह, और ये इसकी स्ट्रेंथ देखें आप क्या है। दुनिया में सबसे मालदार शख्स जो है ना वो अमेजोन का मालिक है, जो 177 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया में टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है गुज़िश्ता 3 4 5 सालों से। और वो अमेजोन क्या है, एक वेबसाइट है। ये अब वेबसाइट के मालकान की माली हालत में आपके सामने बयान कर रहा हूँ। इससे पहले वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट कंपनी के अंदर जो है एक मुलाजिम की हैसियत से कोई बंदा कितना कमा रहा है या कितना कमा सकता है उसकी मैंने हालत बयान की आपके सामने। दुनिया में 5वें नंबर पर जो है मार्क साहब जो हैं खड़े हैं, फेसबुक कंपनी के मालिक। इंस्टाग्राम और मैसेंजर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए से जो है ना ये दुनिया में 5वां अमीर तीन शख्स बना हुआ है। ये भी वेबसाइट है, फेसबुक भी वेबसाइट है, उसकी ऐप आगे से उन्होंने बनाई हुई एक अलग बात है। ये
वेबसाइटों के मालकान के हालात हैं, माली हालात हैं, ठीक है। अच्छा, दुनिया में लोगों ने वेबसाइटें बनाई, वेबसाइटें बना बना के बेचनी शुरू कर दी। जो दुनिया में वेबसाइटें बिकी हैं, सबसे ज्यादा महंगी जो आज तक वेबसाइट बिकी है वो 35 मिलियन डॉलर रुपीज की बिकी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना 30.18 मिलियन डॉलर की भी एक वेबसाइट बिकी है, 18 मिलियन डॉलर की भी बिकी है, 17 मिलियन डॉलर की भी बिकी है, 16 मिलियन डॉलर की भी, 11 मिलियन डॉलर की भी, और 9.9 यानी कि देखो 10 मिलियन डॉलर की भी बिकी। फेसबुक ने भी एक जो है ना fb.com के नाम की वेबसाइट बनी हुई थी, उसको खरीदा 8.5 मिलियन डॉलर में। इसका आप पाकिस्तानी करेंसी में आजकल रेट लगाएं तो अरबों रुपए बनते हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने मुलाजिम की भी आपका तारुफ करा दिया, मालकन का भी करा दिया। लोग, आप मालिक नहीं है, मुलाजिम नहीं है, आप वेबसाइटें बना बना के बेच रहे हैं, आपने अपना कंटेंट ऐसा बना लिया, ऐसी तरतीब बना ली है, तो उसकी प्राइसेस ऐसी, इससे सस्ती महंगी भी बिकती हैं। अब यहाँ पे एक ज़हन में सवाल आता है कि भाई ये तो इंटरनेशनल दुनिया की आप बात कर रहे हैं, वो लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े जो है ना उन्होंने तरतीब से काम किया। मैं आपको पाकिस्तान की वेबसाइट की मिसाल देता हूँ। अली बाबा ने दराज.com जैकमा ने खरीदी है 475 मिलियन डॉलर की, ठीक है। ये पाकिस्तानी वेबसाइट थी, दराज.com के नाम से 2012 में ये कायम की गई, और उसको जो है ना जैकमा ने जो है ना तकरीबन खरीदा है, कोई 3-4 साल हो गए हैं। 475 मिलियन डॉलर की ये बिकी है, पाकिस्तानी वेबसाइट थी। और करीम की वेबसाइट जो है 3.1 बिलियन डॉलर की जो है ना, ये भी खरबों रुपए की जो है ना बिकी है। शेख साहब जो है ना इसके मालिक थे, एक शेख पाकिस्तानी, और वो एक कंपनी में, गाड़ियों की कंपनी में मुलाजमत करते थे। वहां से उन्होंने आइडिया जनरेट किया, वेबसाइट खड़ी कर दी, एप्स बना ली, सिस्टम बना लिया, करते 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 बेच दिया उसको, और ये इतने पैसे कमा के अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे हैं। एक वेबसाइट है, ठीक है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट की तारीफ क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर कितना अल्लाह ने रिस्क रखा हुआ है। कि दुनिया का जो मालदार तरीन शख्स, सबसे बड़ा मालदार तरीन शख्स है, वो भी इस वेबसाइट के जरिए से मालदार बना है। दुनिया में अगर तनख्वाहों के एतबार से बेहतरीन तनख्वाह की बात करें तो वो भी एक वेबसाइट कंपनी की ही है, ठीक है, गूगल की ही है। और उसके बाद जो है वो, अगर हम जो है ना वैसे बातें करें कि जी वेबसाइट इटसेल्फ बेच रहा है, कोई ब्लॉग साइट्स बेच रहा है, तो वो उसके अंदर क्या है, अभी आगे जाके इसके जरिए से पैसा कैसे कमा सकते हैं उसको भी हम बात करेंगे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है कि वेबसाइट डेवलपमेंट से मुराद वेबसाइट की तामीर करना भी होता है, ठीक है, बिल्ड भी करना होता है, क्रिएटिंग भी होता है, और इसको मेंटेन भी करना होता है। तीनों चीजें इसके जो है ना इसकी डेफिनेशन में शामिल है। और इसके अंदर जो है ना वेब डिजाइनिंग, वेब पब्लिशिंग, वेब प्रोग्रामिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, और ये एक एक करके हम इन सारों को सीख लेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। वो जो गूगल का जो सीईओ है सुंदर भाई, वो शक्ल से देखने से चिल्लू सा लगता है, लेकिन जो है ना दुनिया में बेहतरीन लोगों की तनख्वाहें वो वसूल कर रहा है, ठीक है। एक वेब डिजाइनर जो है वेबसाइट डिजाइनिंग करने में मुलव्वस हो सकता है, पीएचपी, एएसपी जैसी जुबानों में वेब स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, ये इसकी एडिशनल क्वालिटीज होती हैं। रोल ऑफ वेबसाइट डिजाइनर क्या होता है, ये वेबसाइट को बनाते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं, इसके टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं उसके ये जिम्मेदार होते हैं। इनकी वेबसाइट की स्पीड जो है, उसकी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो उसकी उसके ऊपर जो है ना कितनी ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ट्रैफिक कैसे लेके आना है, कंटेंट क्या डालना है, हाँ जी, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको स्केल के अप कैसे करना है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये वेब डिज़ाइनर का रोल है, जो जिसके लिए आप ये कोर्स की वेब जो है ना वो वेबिनार में आप तशरीफ लाए हैं। तो ये एक रोल है हमारा कि इसके मुताबिक तरतीब है। अगली बात ये है कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए क्या प्रॉपर कोई यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की ज़रूरत है, क्या कोई दीनी एजुकेशन की ज़रूरत है, तो नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास कोई ख़ास डिग्री नहीं है, तालीम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो है ना अगर आप जो है वो थोड़ा सा कोडिंग को सीख लें, और कोडिंग को भी सीखने की जरूरत नहीं, अब तो ये सूरत बन चुकी है कि वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट्स, इस तरह की जमूला टाइप की वेबसाइट्स, इनके प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जहाँ पे जाएं आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी मेंटोर के साथ बैठकर आप जो है ना उसको 2-4 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और बिस्मिल्लाह करें। हमारे पहले बैच के स्टूडेंट्स ने 2-3 वेबसाइटें बना भी ली हैं, और गालबन कोई 25-30 हज़ार रुपया महीने का कमा भी लिया है उन्होंने, ऐसी बात है।
तो इसके बाद ही फिर मैं जो है ना वो इस बात को सोचा कि इसको तो हमें आम करना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो इस पे दूसरे लोगों की भी मदद कर सकें। इसलिए फिर हमने ये कोर्स लॉन्च किया। वेबसाइट डिजाइनिंग का काम शुरू करने के लिए हमें 4 स्टेप्स में हमने काम करना होता है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमें डोमेन नेम चाहिए होगा। पूरी दुनिया में आपका एक डोमेन नेम होगा जिसके जरिए से, जैसे हमारे घर का पता होता है, हाउस नंबर होता है, स्ट्रीट नंबर होती है, सिटी और वगैरह, जो कंट्री वगैरह हमारा होता है, इस तरह जो वेबसाइट की जुबान में या वर्ल्ड वाइड जो है ना वो इसकी लैंग्वेज में हम, हमारा डोमेन नेम होती है जिसके ज़रिए से लोग हमारी शनाख्त कर पाते हैं और हमारे जो वेबसाइट है उसके विजिट कर सकते हैं एक एड्रेस नेम के ज़रिए से, जिसको डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें एक होस्टिंग कंपनी की ज़रूरत होती है कि हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हमारी वेबसाइट बहुत हल्की सी है, फॉर एग्जांपल वो 3 गीगाबाइट्स की है, 3 GB की है, 300 GB की है, तो मुख्तलिफ स्ट्रेंथ की, ताकत की, पावर की जो है ना वेबसाइट्स होती हैं। तो उसके मुताबिक फिर हमें होस्टिंग प्लान लेना होता है। फिर यह वेबसाइट हमारी जैसी है उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक मतवक्को हो सकती है, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम उसका होस्टिंग प्लान को चेंज करते रहेंगे। अभी इन दोनों का काम हम जो है ना अपने लोकल होस्ट के जरिए कर लेंगे। ठीक है। लोकल होस्ट पे हम जो है वो जैम के जरिए से हम इसको जो है वो मैनेज कर लेंगे। अभी हमने इस पे पैसे नहीं खर्च करने। डोमेन नेम के लिए और होस्टिंग के लिए 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान चल रहे होते हैं। तो लेकिन अभी उस पर पैसे खर्च होंगे, हम अभी उस पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। पहले हम तवज्जो देंगे अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर। जब हम वेबसाइट डिजाइनिंग कर लेंगे देन उसके बाद फिर हम जो है ना होस्टिंग और डोमेन नेम को हम परचेज करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने अपना कंटेंट जो है उसे प्रिपेयर करना है, हमने अपनी वेबसाइट को कैसा बनाना है, उस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्लाइडर बनाना है, कोई वीडियोस डालनी है, कोई ऑडियो डालनी है, कोई हमने वीडियो गैलरी डालनी है, हमने उसके ऊपर जो है वो कोई जो है वो टेक्स्ट उस पर जो डालना है वो क्या होगा, उसका जो है ना आउटले कैसा होगा, कलर स्कीम क्या होगी, इसको हम जो है ना इसकी हम तैयारी करते हैं। जैसे घर में हमारी घर की लेडीज जो है ना वो बिरयानी उन्होंने बनानी है, तो उसके लिए पहले वो सारी कंटेंट इंग्रेडिएंट्स को जो है ना इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ जी, चिकन को कर लिया, राइस को कर लिया, गरम मसाले, ऑयल, सारी चीजें उन्होंने जमा कर ली। अगर कोई चीज शॉर्ट है तो वो घर वालों को कहते हैं कि जाके ये ले आए ताकि हम इसके मुताबिक खाना बेहतरीन बना सकें। बिल्कुल सेम यही स्टाइल जो है ना हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर भी है। उसका एक आसान हल ये होता है कि अब आपने जिस एरिया की वेबसाइट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन वेबसाइट बनाना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के लिए, आप दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, देखिए उन्होंने कैसा मटेरियल रखा हुआ है। आपने रेस्टोरेंट के मुतालिक वेबसाइट बनानी है, आप दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के जो है वो उनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए, उन्होंने कैसे कैसे उस वेबसाइट को जो है ना उसका आउटले दिया हुआ है, उससे मिलता जुलता या जो आपको पसंद आए तो आप उसके मुताबिक उसको उसका होमवर्क कर लेंगे, उसके मुताबिक तरतीब हो जाएगा। उसके बाद देन जो है ना बिल्ड योर वेबसाइट, हम वर्डप्रेस पे चले जाएंगे, वर्डप्रेस पे जाके हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप्स के जरिए से और जो है ना चीजें बना के उसकी तरतीब हम बना लेंगे। सम टाइम हमें उसमें किसी खास थीम के अंदर जो है ना उसके अंदर मुख्तलिफ थीम्स होते हैं, उन थीम्स के अंदर हमें जाकर उसके अंदर CSS या जो है ना वो PHP के जरिए से उसके अंदर कोडिंग करके भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। वो चेंजेबल होता है, यानी कि ये नहीं कि जो थीम बन गया है, जो बना के दिया हुआ है वर्डप्रेस वालों ने हमें फ्री में, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें वैसे आला दर्जा तो ये होता है कि आप CSS और जो है ना PHP, जावा वगैरह जो लैंग्वेज है उनको सीख लीजिए और उसके मुताबिक वेबसाइट बनाएं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि दुनिया में 33%, 100 में से 33 वेबसाइटें वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। ठीक है। तो हम भी बनाएं, बना के पैसे कमाएं। हमारे वो स्टूडेंट ने तीसरे चौथे दिन उन्होंने एक वेबसाइट जो है ना 10,000 में बुक करके उसको पैसे भी ले लिए और उसको जनाब वो ऑन एयर भी किया हुआ है, रन कर रहे हैं वो। एक दूसरी वेबसाइट थी वो तो उन्होंने जो है ना मेरा ख्याल है कि 24 आवर या 36 आवर में उन्होंने उसको स्टैंड कर लिया था। अब जब आपको काम करना आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, 2 मिनट लगाएंगे आप, बेसिक आइडियाज आपके पास हैं, काम करने का फन आपने सीख लिया है, कोई मुश्किल नहीं। आम एक एवरेज जेन का बंदा जिसके पास कंप्यूटर है, जिनके पास जो है वो इंटरनेट अच्छी स्पीड का है और थोड़ा सा
वो 2-3 घंटे 4 घंटे डेली बेसिस पे दे सकते हैं होमवर्क करने के लिए और प्रोजेक्ट्स करने के लिए, तो बड़ी जल्दी रैपिडली वो जो है ना उसकी अर्निंग की स्टार्टिंग हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारे, आप वेबसाइट नहीं बनाते, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको हम आगे जाके शेयर करते हैं। तो प्रोग्राम लैंग्वेजेस जो हैं, HTML है, ये मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर के लिए होता है। CSS है, ये आपको उसकी जो लाली मेकअप है उसके ऊपर जो उसके स्टाइल क्या बनाना है उसके लिए होता है। जावा जावा और जावास्क्रिप्ट इसमें यूज होता है। पाइथन के जरिए भी आजकल काम हो रहा है। SQL क्या होता है कि ये आपका डेटाबेस जो है ना वो होस्टिंग अकाउंट होता है, इसके साथ PHP वगैरह, इसको आप MySQL के साथ डेटाबेस लिंक अप करते हैं और आपकी वेबसाइट जो है ना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और जाके फिर आपका घर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब उसके अंदर आपने खिड़कियां कैसे लगानी है, आपने सफेदी कौन से रंग की करवानी है, आपने दरवाजे कैसे लगवाने हैं, आपने जो है ना ट्यूबलाइट्स कैसी लगानी है, बल्ब कैसे लगाने हैं, और डेकोरेशन का सामान कैसा लगाना है, फर्श कैसा बनाना है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको एट दी वन क्लिक के ऊपर वर्डप्रेस प्रोवाइड कर देता है। उसके ऊपर भी जैसे जैसी चीजें आपने बनानी है बना लें। इवन के यहाँ तक वर्डप्रेस आपके साथ कोऑपरेट करता है कि आपको बिल्ट इन जो है ना चीजें दे देता है। मुख्तलिफ थीम्स बने हुए हैं, उनको देखें, उनको देख के आप उसी को एज इट इज जो है ना उसे आप जो है ना वो अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद सिर्फ अपना टेक्स्ट जो है ना वहाँ पे डाल दें। बस इतना सा काम आपने करना है, इतनी सी बात है। हाँ, सब जगह बात जगह पे जो क्लाइंट पैसे देने वाले होते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी की चीजें चेंज करवाते हैं, वो फिर टूल एंड टेक्निक वो भी सीख लेते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है, जो क्लाइंट कहता है जी इसका कलर ऐसे चेंज कर दें, इसको जो है ना ये इसकी हाइट कम कर दें, इसको जो है ना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें, तो वो सारा कुछ आप फिर उसको जब थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो उसके मुताबिक वो काम हो जाता है। वर्डप्रेस जो डेवलपमेंट सर्विसेज हैं ये भी इन्हीं MySQL और PHP के जरिए से काम कर रही होती हैं, और इसका कोड भी जो है ना PHP में लिखा हुआ है, और इसके साथ मारिया DB जो है ना उसको डेटाबेस का जोड़ा जाता है, और मुख्तलिफ प्लगइन्स और जो है ना टेम्पलेट्स इसमें हम शामिल होते हैं, जिसके जरिए से हम उसको उसके ऊपर तरतीब बना सकते हैं काम करने की। हाउ डज ए वेबसाइट मेक मनी? ठीक है, आपने वेबसाइट बना ली है, एक वेबसाइट के जरिए से आप कैसे पेमेंट पैसे कमा सकते हैं, कितने तक पैसे कमा सकते हैं। $15 पर डे से $450 तक एक थकी हुई वेबसाइट भी कमा सकती है। और जो है ना बड़ी वेबसाइट $5,000 भी कमा रही हैं, इससे ज्यादा भी कमा रही हैं। अभी मैंने पिछली वेबिनार में भी अर्ज किया था कि गूगल अपनी 13 सब सिस्टर कंपनीज के साथ काम कर रही है। उनके एक इंग्लैंड की सिस्टर कंपनीज के जो कोई रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मेरे से बात हुई व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने कोई काम मुझे बताया कि ये काम हम करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हमने काम कभी ये किया नहीं है आपका ऐसा, लेकिन मैं आपको काम करवा के दे सकता हूँ। तो फिर वो फिर मामला हल ना हो सके इस वजह से कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप अपनी स्ट्रेंथ बनाइए मुख्तलिफ एरियाज में, तो बड़े बड़े काम मिल जाएंगे आपको, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब कैसे कैसे आप अपने ही एडवर्टीज में आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए, उसके ऊपर अपना एड्स की जो स्पेस है उसको फॉर सेल लगा दिए। उसका पहला तरीकाकार ये है कि अपने जानने वाले या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके आप जो है ना वो एड लगा दें। ठीक है, एड लगा के उनकी पिक्चर स्क्रीन पिक्चर लेकर और उसके बाद उनको उनको भी आप सेंड कर दें। और उससे जब ट्रैफिक आपके पास आनी शुरू हो जाएगी तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और फिर कुछ लोग उनमें से आपके साथ तैयार हो जाएंगे कि आपकी वेबसाइट पे वो लगाएंगे। CNN जैसी बड़ी वेबसाइट पे भी तबूला के ऐड लगे हुए हैं। ठीक है, गूगल एडसेंस के ऐड लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। ये अभी अभी तो हर चीज कमर्शियल हो गई है। ठीक है, यानी कि जैसे मैकडोनल्ड के मालिक से किसी ने पूछा ना, मैकडोनल्ड उनका इंटरव्यू कर रहे थे कोई, और किसी ने उनसे पूछा, उन्होंने उनसे मैकडोनल्ड के मालिक ने पूछा कि जो है वो आपका बिजनेस क्या है एक्चुअली। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैकडोनल्ड का एक्चुअली बिजनेस क्या है। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और जंक फूड बनाता है और ये बेचता है और नजर भी आ रहा होगा। नहीं, ये तो हमारा बिजनेस नहीं है। वो क्या कह रहा है कि ये हमारा बिजनेस। उन्होंने कहा फिर आपका क्या बिजनेस है? उन्होंने कहा हमारा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। पूरी दुनिया में जिन मुल्कों ने भी अलाउ किया हुआ है वहाँ की प्राइम लोकेशन पे मैकडोनल्ड खुला हुआ है, और वो लैंड हम खरीदते हैं और फिर वो उसकी वर्थ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। एक्चुअली तो हमारा वो एक्चुअली बिजनेस है। ठीक है ना, उस बिजनेस के ऊपर हम जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में भी चल रहे हैं, हर जगह पे चल रहे हैं। और इसी तरह जितनी भी आपको वेबसाइट्स नजर आ रही हैं उन्होंने सर उन्हें ऐड
स्पेसेस बनाई हुई हैं और वो चली। जंग अखबार की वेबसाइट खोलें, एडवर्टीजमेंट ही नजर आएंगी आपको, ठीक है, एडवर्टीजमेंट ही मिलेगी। जंग अखबार खोलें, है वो न्यूज एजेंसी, न्यूज पेपर है, अखबारें खबरें बेचना, उनका असल बिजनेस क्या है, खबरें बेचना। लेकिन क्या कर रहे हैं, खबरें तो बिके ना बिके, वो एड्स जो है ना बेच रहे हैं, या खबरें ऐसी मसालेदार बनाते हैं कि जिसमें से लोग उन खबरों पे आते हैं और फिर उनके मुताबिक उनके एड्स जो है ना चल रहे होते हैं। तो ऐसे है, तो आप भी ये कर सकते हैं। दूसरे नंबर ब्लॉग बनाकर जो है ना आप अपनी वेबसाइट पे रन कर सकते हैं। इस पे गूगल एडसेंस के अकाउंट्स भी मोनिटाइज हो जाते हैं, उस पर भी पैसे मिलते हैं। हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त ने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई थी और 5 करोड़ रुपए की उन्होंने 2019 में बेची है। सिर्फ कितने की बेची है? 5 करोड़ रुपए की वेबसाइट बेची है। मटेरियल डालते रहे, करते रहे उसे। ये वेबसाइट क्या होती है, एक पौधा होता है, बीज होता है, इसे आप जमीन में लगा दें, कोंपल बन जाती है, फिर दरख्त बन जाता है, फिर उसके फल पौधे, उसकी शाखें, उसके बीज आगे जो है ना, आगे से आगे फिर मल्टी टाइम जो है ना वो आपको जो है ना प्रॉफिट देते हैं। ये अलग से बात है कि आप अपना बीज कौन सा डालते हैं, यानी कि किस एरिया की वेबसाइट बनाते हैं। सेकंड वन जो है ना, उसमें खाद पानी, उसकी हिफाजत किस लेवल की करते हैं। तो जिस लेवल की आप करेंगे तो उसके मुताबिक टेक जुबान की टेक्निकल चैनल्स, टेक्निकल वेबसाइट इतनी चलती हैं। अखीर है, यूट्यूब पे चले जाएं, सबसे ज्यादा मोनिटाइज जो यूट्यूब चैनल्स हुए हुए हैं वो टेक्निकल चीजों के ऊपर हुए हुए हैं। लोगों ने क्या किया हुआ, ब्लॉग वेबसाइट भी बनाई हुई है, सादी वेबसाइट भी बनाई हुई है, या अपनी वेबसाइट के ऊपर ही ब्लॉग का भी कंटेंट एंटर किया हुआ है, यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, फेसबुक चैनल, उन सारों को इकट्ठा बना लेते हैं और बनाकर उसको एक खास हद तक मोनिटाइज करवा कर उसको भी सेल करते हैं या उससे पैसे अर्न करते हैं। जिसे कहते हैं ना, सर भी कढ़ाई में और सारा कुछ ही कढ़ाई के अंदर है, ऐसे है। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पे मुख्तलिफ कंटेंट डालते हैं और पिक्चर्स और चीजें, वीडियो ऑडियोस डाल के किसी खास एरिया में उसे डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद मोनिटाइज हो जाता है, गूगल एडसेंस से मोनिटाइज हो जाता है। गूगल एडसेंस की अपनी शराइतें हैं। अभी मैंने बात की तबूला की, तबूला एड मोनिटाइज करवाता है 1 मिलियन यूजर हो आपके वेबसाइट पे एक महीने में। एक महीने में 10 लाख लोग आपके वेबसाइट को विजिट करें तो तबूला जो है ना वो आपको अपना जो है ना वो मोनिटाइज करता है और फिर आपने ऐड वहां पे लगाता है और देता भी पैसे टका के, डॉलरों में है। सीपीसी पे आगे उस पर हम बात करते हैं कि कैसे पैसे मिलते हैं। तो गूगल एडसन नहीं अब नहीं है, और बहुत सारे ये तस्वीरें आप देख रही हैं, तो ये सारे जो है ना मुख्तलिफ लोगों ने गूगल एडसेंस का भी तोड़ निकाला हुआ है और एड कंपनीज जो है ना बनाई हुई है। इसके अलावा एफिलिएशन मार्केट जो है ना एक बहुत बड़ा फील्ड है। अमेजोन भी अपना 4% एफिलिएशन कमीशन से 10% पे उसको ले गया है, ठीक है। और आप अपनी वेबसाइट बनाकर एफिलिएट मार्केट कर सकते हैं, लोगों को जो है ना उस पर ला सकते हैं, उनके फीचर्स बयान कर सकते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियोस बना सकते हैं, ऑडियोज बना सकते हैं, उसके प्रॉन्स एंड प्रोन्स के ऊपर ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो लोग करके ऐसे एफिलिएशन मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपके जो है ना वेबसाइट पे आके जब उसको लिंक करेंगे उसको और वो परचेज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में कमीशन आ जाएगा उसका। कई लोगों ने फ्री वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, फ्री मटेरियल्स हैं, फ्री चीजें हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं जी आस्किंग फॉर डोनेशंस, आप हमें जो है ना डोनेशन दीजिए, हम इतना काम कर रहे हैं, ऐसे होता है। या फिर जो है ना वो क्या कहते हैं कि कंट्रीब्यूट कर लें हमारे साथ, अपनी स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर लीजिए, अपने जो है ना पैसों को कंट्रीब्यूट कर लीजिए, या कोई जो है ना किसी भी किस्म की कंट्रीब्यूशन का वो सवाल कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो है ना वो हैं, ठीक है ना, तो उनके जरिए से वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर बना लीजिए। अमेजोन एक्चुअली ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर से कहते हैं, वो भी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट के जरिए से आप अपनी चीजें बेच रहे हैं। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में छोटे छोटे दुकानदार हैं, आप उनके लिए ई कॉमर्स जो है ना वेबसाइट बना सकते हैं। या फिर जो है ना आप अपनी वेबसाइट बना लीजिए और होलसेलर से रब्ता करके एक डिलीवरी बॉय रखें और आराम से अपना काम करें, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट एटलीस्ट 20,000 रुपए से स्टार्ट होती है, जो मुनासिब ई कॉमर्स वेबसाइट है। जो स्टूडेंट वगैरह बना लेते हैं, बना के दे देते हैं, तो वो भी कोई 10-15 हज़ार से कम नहीं बना के देता इसमें, ऐसी बात है, ठीक है। इसके अलावा अपने ई बुक्स आप बना लीजिए। आप किसी भी रेलिवेंट फील्ड में हैं, वहाँ की बुक्स हैं। बुक खरीदना वैसे बहुत काफी महंगा काम है, लोगों में पढ़ने का जज्बा भी नहीं है। आप ई बुक बना लीजिए, ऐसा पीडीएफ बना लें जो क्लिकेबल हो, जिसमें सर्चिंग हो। तो ऐसी ई बुक्स भी बड़ी इजीली, एक दफा की कॉस्ट है आपकी
उसके बाद सारी जिंदगी बैठ के कमाना है आपने। ऐसी ऐसी किताबें हैं, यूनिक किस्म की ई बुक्स उसकी बनी हुई हैं, लोग कमा रहे हैं। बल्कि अब ये फिरोज सन्स और ये वो सारे बड़े बड़े पब्लिशर्स जो हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के एतबार से, अमेजोन भी किसी जमाने में ई बुकिंग की बुक्स ही बेचता था, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी जल्दी उस पर उनका नजर आ गया कि ये ई बुक का आइडिया बड़ा जबरदस्त है, इससे अगर हम अर्निंग कर सकते हैं तो पूरा का पूरा ई कॉमर्स स्टोर बना लें तो उससे कितनी अर्निंग होगी। उस आइडिया को क्लिक करके उन्होंने चलाया। सुंदर भी गूगल में सीईओ की हैसियत से काम नहीं करता था, एक ऑर्डिनरी मैनेजर था। इनकी कोई मीटिंग हुई, इसने उसमें एक जो है ना पेशन गोई की कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मसला आ जाएगा पेश, हमें हमें आज से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जो उस जमाने में सीईओ था उसने उसको उसकी इस बात को नहीं लिया और अल्टीमेटली इसकी पेशन गोई सही साबित हुई। गूगल के मालिका ने उसकी छुट्टी कराई और इसे कहा चल मेरे भाई तू हमारा काम कर, हमने तो पैसा कमाना है और तुझे भी पैसा देंगे और हम भी पैसा लेंगे। लोग काम कर रहे हैं, कब भी लोग कामयाबी की तलाश में है, कामयाबी काबिल लोगों की तलाश में है। हमारी बदकिस्मती है, हम किसी भी एरिया में अपनी कमाल दर्जे की महारत नहीं लेते। हम जो है ना वो थोड़ी थोड़ी बस थोड़ी सी नो हो लेके हम समझते हैं कि हमें लोग लाखों डॉलर दे देंगे। ऐसा नहीं हुआ करता। आप कोई भी एक फील्ड पकड़ लें लेकिन उसमें टका के मेहनत करें, आपका एक नाम हो तो देखें काम कैसे बनता है। मैं 2-3 दफा बैरिया जाने का इत्तेफाक हुआ, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, क्या करते हो, नई वीटीआई गाड़ियों में फिर रहे हैं, बैरिया टाउन में घर लिए हुए हैं और जनाब सारा एक्सपेंस वगैरह कर रहे हैं जी। हम वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हैं, 2-4 क्लाइंट पकड़े हुए हैं और लाखों जो है ना हजारों डॉलर की आमदनी है, डॉलर्स में पेमेंट आती है और जनाब बैरिया में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी कॉम्पिटेंसीज पे काम किया, मेहनत की है, ठीक है। इसके अलावा लीड जनरेशन के लिए आप जो है ना वो वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉग के जरिए से अपनी एडवर्टीजमेंट बनाकर किसी की चीजें भी बेच सकते हैं। J.com का थर्ड जो रिजेक्टेड माल है, गुल अहमद का जो रिजेक्टेड माल है, उठाएं, उठा के अपनी वेबसाइट पर आकर उसको बेचना शुरू कर दें, उनसे एफिलिएशन ले लीजिए। बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े स्टाइल है। इसके अलावा कंसल्टेंसी का सर्विसेज का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो आपका जो है ना उसमें मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो प्रोडक्ट रिव्यू भी दे सकते हैं, अपनी वीडियो कोर्स कोई बना लें, कोई वेबिनार्स बना लीजिए मुख्तलिफ चीज़ों पे। आप पीपीसी, सीपीसी, सीपीए, सीपीएम के नेटवर्क के जरिए से भी पैसे कमा सकते हैं। जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, क्लिक करेगा, उस क्लिक करने पे आपको जो है ना मुख्तलिफ कंपनियां आपको पैसे देंगी। ये भी एक टूल एंड टेक्निक है इस पे भी, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का ही एक समझ लें कि एक काम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गैर शरई होती हैं। इसको शरिया बेस करने के लिए भी एक सिस्टम है ड्रॉप शिपिंग का, उसके जरिए से आप अपना काम अपना भी कर सकते हैं, लोगों के माल को भी बेच सकते हैं। लोगों ने अमेजोन, अलीबाबा से ड्रॉप शिपिंग के जरिए से जो है ना शोफाई के जरिए जो है ना वो मुख्तलिफ काम के मुख्तलिफ वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग का काम कर सकते हैं। इसकी एफिलिएशन भी होती है, ठीक है, ये भी होता है। आप जो है ना कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप में ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ फ्री इमेजेस अवेलेबल है, फ्री म्यूजिक अवेलेबल है, फ्री जो है ना वो वीडियोस अवेलेबल है, कोई कॉपीराइट उस पर नहीं है। उसे आप वेबसाइट पे लगा लें, उसे आप जो है ना यूट्यूब पे लगा लें, फेसबुक पे लगा लें, कहीं पे भी आपको कॉपी स्ट्राइक जो है ना नहीं मिलेगा। आप ऐसी वेबसाइट भी बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आप जो है ना वो जो जैसे हमने वर्डप्रेस की बात की कि मुख्तलिफ विकेट्स उसमें यूज करेंगे, उसमें प्लगइन्स होंगे, उससे लोग जो है ना लाखों रुपए, हजारों रुपए कमा रहे हैं। 2-2 लाख से लेके 2.5-2.5 लाख तक उससे पैसे लोग कमा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसके अलावा आप जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट 35-35 मिलियन डॉलर की मिली। आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पर कंटेंट लगाएं, ट्रैफिक लाएं, उसे गूगल मोनेटाइज करके वेबसाइट को बेचें। डोमेन नेम्स बिकते हैं, ठीक है। एफबी ने जो डोमेन नेम खरीदा fb.com, $8.5 मिलियन का खरीदा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वेबसाइट के ऊपर जैसे मैंने भी बात की है कि वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें बिकती हैं, उसको आप बेच सकते हैं। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना ये आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जैसे यूट्यूब पे भी इसके मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़े। आप हमारे से जरिए से नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपको जरूर कहेंगे कि आप यूट्यूब से कोर्सेज कर लीजिए। हाँ, वहाँ पे ये है कि आपको मुख्तलिफ हो सकता है महीने साल लग जाए किसी जगह पे पहुंचने के लिए, और हम 3 महीने का ये शॉर्ट कोर्स करवा रहे हैं, जिसके अंदर जो है ना आप बड़ी आसानी से जो है वो आप उससे अर्निंग कर सकेंगे और आपको मेंटोर भी अवेलेबल होगा। और हफ्ते में 2 क्लासेस हैं हमारी। इसके हम माइनर से बिल्कुल माइनर से चार्जेस ले रहे हैं। वैसे ये सब कहीं पे भी कोर्स आपको 10-12 हज़ार से कम का नहीं अवेलेबल होगा।
हम इसको एक खास विजन के जरिए कर रहे हैं, वजह से कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल हमने अपने एक्सपेंस जो हमारे हैं उसी को हमने सिर्फ चार्ज कर रहे हैं। आप जो है वो 1500 पर मंथ के एतबार से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना उसमें 4500 आपका टोटल एक्सपेंस होगा, और जो एटलीस्ट हर स्टूडेंट ने 10 वेबसाइट्स बनानी होगी। और इसके साथ साथ जो है वो आप डिस्काउंट पॉलिसी भी अवेल कर सकते हैं। 2000 2 महीने में जमा कराएं, 500 की डिस्काउंट पॉलिसी आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा भी डिस्काउंट ले सकते हैं आप, 3500 वन से टाइम पहले महीने में जमा करवाएं तो 1000 की आपको डिस्काउंट पॉलिसी भी मिल जाएगी। और इसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके जो है ना फाइवर पे भी अकाउंट बनवा दें और उससे भी बनवा दें। हमारे पास खुद भी वेबसाइट डिजाइनिंग का बहुत सारा काम है। वेबसाइट के अलावा में डाटा एंट्री का भी काम होता है। अभी हमने पिछले महीने में 50,000 रुपए का एक काम पकड़ा हुआ था, जिसको देख के ही मेरा एक्चुअली जहन बना कि हम इस पे काम करें। और हमारी इस जो है ना वो वेबिनार में भी शायद कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो या हमारे टीचर्स हों जिन्होंने उससे हज़ारों रुपए कमाए। एटलीस्ट एक बच्ची जो जिसने बिल्कुल ना होने के बराबर काम किया था, उसने 3,000 रुपया कमा लिया, और 10-10 12-12 हज़ार रुपये भी लोगों ने कमाए, 5,000 7,000। जिसने जितना काम किया उतनी उसकी तरतीब बन गई। तो इसके अलावा इससे पहले भी हमने इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये सारा छोटा सा एक सूत्र हाल है। अब इस सिलसिले में आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, और उसको हम एड्रेस कर लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर उसके मुताबिक आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम जो है वो आपको इसके लिंक्स ये हमारे शो ऑफ हो रहे हैं। अब मैं स्पीकर खोल देता हूँ आपके। आप कोई भी हो तो बारी बारी आप जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहें तो आप जी। किसी का क्वेश्चन है किसी भाई का बहन का तो बताएं। जी जनाब। जी एनी क्वेश्चन जी। ये मैं यहाँ पे शेयर भी कर रहा हूँ, और वेबसाइट का एड्रेस भी, वहाँ से भी आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर भी इसमें शेयर कर दिया है, इसको भी आप कॉपी करके इसकी भी तरतीब बना सकते हैं जी। कोई ऐसे भाई जो या बहन कोई उनका कोई क्वेश्चन हो जी। जी जनाब। और बस 2-3 मिनट हैं जी अभी। जी जी हमारे पास एक आधा मिनट ही रह गया। हेलो। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी नासिर साहब। जी फरमान भाई, ये कब से शुरू कर रहे हैं? ये हमारा कोर्स जो है ना ये कल से शुरू हो रहा है जी, कल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्राइमरीज की क्लासेस एक हो चुकी हैं, और अपने से कल जो है ना वो 4:30 से लेके 5:30 तक हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी इसकी। आप इसमें वेबसाइट पे जाके गूगल फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल भी मौजूद है। मंडे और वेंसडे को 2 दिन इसकी क्लासेस हुआ करेंगी, 4:30 से 5:30। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, आपको कोई भी इशू होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके जरिए से इसको सीख सकते हैं, इसकी तरतीब बना सकते हैं ठीक। ये और बताइएगा, इसको ज्वाइनिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग या कैसे होगी, ये भी या बता दीजिएगा बाद में। वेबसाइट का एड्रेस मैंने दिया हुआ है आपको। या वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे इसकी एडवर्टीजमेंट है, उसे क्लिक करेंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन में ले जाएगा। वहाँ पे आप उसको फॉर्म को फिल कीजिएगा, तो फिर आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा ठीक है। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें हैं। चलें, बाद में आपके डिस्कशन पास करते हैं कंप्यूटर इंशाल्लाह। या लैपटॉप होना ज़रूरी है, और इंटरनेट हो, और आप जो है ना वो कुछ टाइम इसको दे सकें डेली बेसिस पे। तो किसी से किसी भी मिल्क शेक चीज़ होना की, जरूरत नहीं है? हाँ डेफिनेटली उसकी भी ज़रूरत है जी, उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। अच्छा। जी जी। और जी कोई ठीक है, क्वेश्चन जी, ठीक है। किसी किसी पार्टिसिपेंट का कोई और क्वेश्चन हो जी। हमारे पास बस एक आधा मिनट ही शायद बचा, 2 मिनट है। एनीवेज जी माशाल्लाह, हम तो आपको कहेंगे कि आप हमारे से नहीं करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो है ना वो कहीं ना कहीं से ये कोर्स कर लें। जो फ्री लांसिंग की दुनिया है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की स्किल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट किस्म के काम अवेलेबल हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट काम जो कुछ अरसे में ही आपको बूम करवा सकता है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है। अगर इसको कर लेते हैं, इसको सीख लेते हैं, तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। बाकी हर चीज़ की एक लिमिटेड जो है ना वो उसकी विड्थ है। उसको अंदर आप जो है ना इट माइट बी कि आप हज़ारों रुपए कमा लें, लेकिन उससे लाखों रुपए कमा लें या अरबों करोड़ों रुपए कमा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है।
ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों ना हो, चाहे 3D डिजाइनिंग क्यों ना हो, चाहे जो ना कोई भी किस्म का काम क्यों ना हो, लेकिन वेबसाइट का मैंने आपको बताया कि एक जॉब होल्डर बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है। एक कंपनियों के मालिक जो है ना दुनिया के अमीर तीन बंदे हैं, और उसके जरिए से लोग जो है ना वो काफी अपनी वेबसाइटें बेच बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसी तरतीब है। तो एनीवेज जी, हम सब पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करते हैं। आप सब लोग जो है ना वो ज़रूर जो है उसकी तरतीब जो है ना देखेगा, इंशाल्लाह ताला उसकी शक्ल देख लेंगे हम इंशाल्लाह। ये वेब MS वर्ड इंस्टॉल नहीं हो रहा। ठीक है जी, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं हो रहा? कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है ना उनकी विंडो करप्ट लग रही है मुझे, तो उनको विंडो नहीं इंस्टॉल करवानी पड़ेगी। एनीवेज देख लेते हैं उसको भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, हमारी बात सुनी। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 8-8 10-10 साल के बच्चे हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। और हमारी जो टिपिकल जो एजुकेशन फील्ड है, ठीक है उसको भी जारी रखें, लेकिन उसका भी असल मकसद है जाके बिजनेस या पैसा कमाना ही है। तो क्यों ना आज से उनको स्टार्ट कर दें, आज से वो जो है ना वो स्किल्ड हो जाए तो कितनी अच्छी बात हो। तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हम सारी हमारी नेक दुआएं आप सब भाइयों के बहनों के लिए हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।